नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। उदिता की शादी को 2 साल हो गए थे और आज तक वो ससुराल में एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ ननद और देवर भी उससे उखड़े हुए से रहते थे। वो कोई भी काम करती तो सब उसमें टोका टाकी करते थे और ताने दिया करते थे। उदिता की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। शादी के पहले वो काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना नहीं करती थी। उसे किसी की बात नहीं माननी होती थी। कोई भी चीज़ या बात के लिए वो बहस कर लेती थी। अपने पापा और भैया की वो लाडली थी। उदिता की मम्मी अक्सर समझाया करती थी, तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा सामने वालों की भी बात मना कर और हर बात में बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। ये तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक ही चार सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात को हवा में घुमा देती थी। मम्मी, आप फालतू परेशान होती हो। आपकी बेटी शेरनी है, किसी से डरेगी नहीं। पर शादी के बाद सब उल्टा हो गया उदिता। ऐसा परिवार मिला जहां बहू को हर तरह से दबा कर रखा जाता था। जहां बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचती रहे और उफ तक भी ना करे। बहू मतलब सुबह से शाम तक काम करने वाली जो कभी थके नहीं और जो कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती। आज शादी को 2 साल हो गए। उदिता के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई थी। वो इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन जा चुका था। घर में जब से वो आई थी, सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया था। किसी को कुछ भी काम होता था तो सब उदिता को ही आवाज़ लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वो निभाती थी। उदिता की सास के अनुसार बहुओं को आराम की जगह बस काम और काम ही करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती हैं। उदिता सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनाती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को उपमा। देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद को ग्रीन टी चाहिए। ससुर जी कमलनाथ जी को अदरक वाली मीठी कड़क चाय चाहिए तो सास अंजना जी को फीकी चाय चाहिए। और पति विनोद का तो और भी बुरा व्यवहार था। वो हर बात के लिए उदिता पर गुस्सा कर लेता था। सबके सामने चिल्लाकर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वो बस 10 बातें सुना देता था। कमरे में चादर ढंग से नहीं बिछी है, गीला तौलिया सुखाया क्यों नहीं, शर्ट पर प्रेस नहीं है, सिलवटे हैं, रुमाल ढंग से सिमटा नहीं, मोजे नहीं मिल रहे, कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफिन में वैरायटी नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वो सबके सामने चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्से में वो अदिता को ऐसी डांट लगाता कि वो सहमी और डरी रहने लगी थी। वो हर काम डर कर करती थी, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। अपने आप को शेरनी ससुराल आते ही डर कर रहने लगी थी। घर में विनोद ही नहीं, उसके ससुर जी और सास का गुस्सा भी बड़ा तेज था। वो भी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर लेते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी गलती ना होने पर सफाई देनी चाहिए तो उसे डांट कर चुप करा दिया गया। इस घर में बहू को कुछ बोलने का हक नहीं, चुपचाप सुन और अपना काम करा कर। एक दिन वो रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी तो उसने अपने देवर आयरन को दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो गुस्सा हो गया। मैं आपको कोई नौकर लगता हूँ क्या जो मुझ पर हुक्म झाड़ रहे हो? खुद ही दरवाज़ा खोल दो। उदिता दरवाज़ा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर अंजना जी चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो गैस धीमी कर देते हैं। अब इतने महंगे भाव का दूध
तेरे मायके से तो नहीं आया है, इसके पैसे तू भरेगी क्या? उदिता की आंखें भर आई। वो पलटकर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पापा के दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती, उनसे अपनी क्या कहती। बड़े भैया की नौकरी भी छूट गई थी तो उनसे भी कुछ कहना बेकार ही था। मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने, उदिता की जिंदगी ही बदल गई। अब वो डरी सहमी चुप रहने लगी थी। हर बात को हामी भरना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन ननद टीना का कुर्ता प्रेस कर रही थी, तभी अंजना जी ने आवाज़ लगाई थी तो वो दौड़ पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रख कर गई थी तो बैलेंस बिगड़ा और प्रेस गिर गई। टीना का कुर्ता जल गया। उस बात को लेकर टीना ने भी बहुत कुछ सुनाया। ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपको आपके मायके से नहीं आया था, आपने तो जानबूझकर जलाकर मन की भड़ास निकाल ली, पर मेरा तो नुकसान हो गया। टीना, सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उदिता ने सफाई देनी चाही पर टीना भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझे नहीं, मैं तो इनके मुंह नहीं लग रही हूँ। अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं लेती? उदिता से जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायके वापस जा नहीं सकती थी। कुछ महीनों बाद उसकी देवर आयरन की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी उदिता पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी होती थी। इतने सारे काम होते थे, वो थककर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी थी। पूरी शादी में वो चाहे चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रही, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। घर में छोटी बहू पूर्वा आ गई थी। पूर्वा मुंहफट थी और बराबर जवाब देती थी, मतलब वो ससुराल वालों को बेवजह का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वो भी रसोई में आटा गूंथ रही थी। दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ससुर जी चिल्लाते हुए आए, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये क्या तरीका है? पापा जी, बड़ी भाभी तो पूजा कर रही हैं, मम्मी जी मंदिर गई हैं, आयरन नहा रहा है और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस टीना दीदी ही फ्री है, वो टीवी देख रही हैं। वो तो दरवाज़ा खोल सकती थी, दरवाजे के पास ही बैठी हैं। उसका जवाब सुनते ही कमलनाथ जी सकपका गए और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने अंजना जी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुओं ने कुछ बनाया या नहीं, या हमें भूखा ही रखेंगी? तभी पूजा खत्म करके उदिता आती है। मम्मी जी, सब तैयार, आप बैठिए। वो रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंदा है। तो उसने पूर्वा से पूछा कि सब्जी नहीं बनी तो वो भी बोली, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें अंजना भी सुन लेती है। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे भी कुछ खिलाओगी? और ये क्या, अभी तक सब्जी भी नहीं बनी? और वो पूर्वा को सुनाने लगी तो पूर्वा ने भी पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, घर में सब्जी नहीं थी तो बनाई नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जब मेरी गलती नहीं तो मैं डांट क्यों खाऊं? अंजना जी टकासा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ ना कह सकी। तभी विनोद घर पर सब्जियां लेकर आ गया। उदिता ने फटाफट सब्जी बनाई और खाना खिलाया। शाम को बालकोनी में दोनों बैठकर चाय पी रही थी तो उदिता ने कहा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? इस तरह से तो ये तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे। बहुओं को इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता। क्या हुआ जो हम थोड़ी सी डांट खा लेंगे? घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। उदिता भाभी, आप भी नहीं लोगों का पक्ष ले रही हो, जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, और हम फालतू में डांट क्यों खा ले? जब हमने गलती ही नहीं की, गलती होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती, पर जब गलती हमारी है ही नहीं तो क्या हम बंधुआ मजदूरी करते हैं तो बिना बात की डांट खा ले? भाभी,
जो सहता है उसी को सब दबाते ही हैं, सुनाते हैं। हम घर की बहुएं हैं, इस घर के सुख दुख के बराबर की हिस्सेदार है, तो हम बिना बात के गुस्से को क्यों सहन करें। माना बहुओं को सहना चाहिए, पर वो सहना चाहिए जो वास्तविक में सहने लायक हो। हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहेंगे, वरना विरोध करेंगे और अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को रोन देंगे। पूर्वा, पहले मैं भी तुम्हारी जैसी ही थी, पर ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ों को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी, आपने बहुत जल्दी से ही हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वाले के विरुद्ध तो आपको खुद ही को ही खड़ा होना होगा। इसमें मैं आपको छोटी बहन बनकर हिम्मत दे सकती हूँ। अब उदिता में हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में कोई तो था जो उसका साथ दे रहा था। अगली सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। उदिता की मम्मी घबराते हुए बोलती है कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तो तू घर के पास वाले चौराहे पर जो अस्पताल है उसमें तुरंत आ जा। यह सुन उदिता सन रह गई, आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। वो तुरंत अपना बैग जमा लेती है, फिर घर से निकलने लगती है कि अंजना जी रोक लेती है। बहू, कहाँ जा रही है? तेरे जाने से तेरे मरते हुए पापा बस तो नहीं जाएंगे, और फिर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी बनाना है, और आज टीना की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही हैं, तो तू कहीं नहीं जा सकती, ये मेरा आदेश है। उदिता एक बार को तो रुक जाती है, फिर उसने सामने पूर्वा खड़ी दिखती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती हो। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़े हैं और आपको घर के कामों की पड़ी है। आज तक आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं रुकूंगी। कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने ज़रूर जाऊंगी। फिर घर का खाना पूर्वा बना लेगी। पूर्वा नहीं भी होती तो आप भी बना सकती हैं। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना है। बहू, मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर घर में दोबारा कदम मत रखना। अंजना जी बोली, मम्मी जी, मेरे इतने से दिन में जाने से आपको खाना बनाना भारी लगने लगा, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन नहीं कर पाएंगी। अब आप पूरे परिवार समेत मुझ पर निर्भर हो गई हो, तो ये धमकी रहने दीजिए। पापा के ठीक होते ही वापस आ जाऊंगी, तब तक पूर्वा घर संभाल लेगी। दोनों की बहस सुनकर टीना कमरे से बाहर आ जाती है। भाभी, ये क्या नाटक लगा रखा है? मम्मी जो मना कर रही है। मत जाओ, आपको मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी। टीना दीदी, कल को आपकी भी सगाई होगी, आप भी शादी करके दूसरे घर चले जाओगे, तो आप क्या अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं आओगे? आपकी सास आपको रोकेगी और आप तुरंत मान जाओगी। क्या आपका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दुखी नहीं होगा? ये सुनते ही टीना कुछ न कह सकी। पूर्वा ने हिम्मत दी तो आज उदिता सबके बराबर की बहसबाजी कर पा रही थी। भी वो विनोद को ऑफिस फ़ोन लगाती है, पर वो बिजी होता है। इतने में कमलनाथ जी कार की चाबी लेकर आते हैं, अपनी बेटी टीना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और उदिता से कहते हैं, बहू, तूने आज मेरी भी आंखें खोल दी। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ। कहाँ बस और कहाँ ऑटो में धक्के खाओगी, मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूँगा। अंजना जी भी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप होकर स्वीकृति दे रही थी। अपने सास ससुर में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर उदिता खुद हैरान थी और दूर खड़ी देवरानी को उसने आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से आज घर में ये चमत्कार हुआ था। एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन बदल दिया। तो दोस्तों, हर गलत को सहन करना जरूरी नहीं है। हमेशा अपने लिए बोले, अपने लिए कहना सीखे। पूर्वा ने हिम्मत दी तो उदिता ने अपनी बात रखी और वो मायके चली गई।
बहुएं घर की सदस्य होती हैं, बंधुआ मजदूर नहीं। तो दोस्तों पूर्वा ने उदिता का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।